हेलो एवरीवन। जैसे कि कल हम आप लोगों को हमने एक इंफॉर्मेशन दी थी एईडीओ के बारे में कि भाई बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है डेवलपमेंट ऑफिसर को लेकर के और असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर को लेकर के। और इसमें जो है आप लोगों का क्वालिफिकेशन भी जो है ग्रेजुएशन बेसिस पे लिया जा रहा है और 900 प्लस पोस्ट है। हमने आपको कल भी बताया था कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्द देखने को मिलेगा और डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। चलिए देखते हैं एग्जामिनेशन कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार करके रखोगे। और ये ऐसी वैकेंसी है कि इसमें फॉर्म भर ही देना। अगर आप लोग भी जानते हो कि टीआरई 4 टीआरई 5 इन सभी चीजों में जो है कंपटीशन थोड़ा देखने को मिलता है, यहाँ पर भी कंपटीशन मिलेगा क्योंकि इस वैकेंसी का भी वेट बहुत कर रहे थे। लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा सिलेबस बाकी सारी चीजें थोड़ा ठीक है, आप तैयारी कर सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे बात करेंगे, कैसे अप्लाई करना होगा, अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे उस पर भी हम बातें करेंगे। ये सारी चीजें जो है आप लोगों को इस वीडियो में बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। देखिए भाई, ये वैकेंसीज तो कल आया, जस्ट विज्ञप्ति आया था और हमने आपको दे दिया था क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट वैकेंसी। अभी बिहार में इलेक्शन के पहले जितनी वैकेंसीज आ रही है उसको लूट लो अच्छे से, सभी को भरो, जहां पे आप लोग का निकल जाए हो जाए कर लो। पटना हाई कोर्ट वाला भी वैकेंसी अच्छा है, वो उसका भी डिटेल दे दिया गया है चैनल पर, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हो। देखिए यहां पर सबसे पहले तो कितना पोस्ट है 935, जिसमें से क्योंकि फीमेल्स के लिए यानी कि जो बिहार की निवासी हैं उन लोगों के लिए 35% का रिजर्वेशन है। तो वहां पर आप यहां से 319 पोस्ट यानी 319 सीट्स उनके लिए निकाल दीजिए। तो ये उनका हो गया। अब उसके बाद से अगर हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी में तो 374 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 93 है। ये सारा पोस्ट आप लोग देख लेंगे, ठीक। यहां पर अगर आप लोग की सैलरी की बात की जाए तो सैलरी जो है आप लोग का लेवल 5 का दिया जाएगा, जो कि बेसिक अगर सैलरी हम बात करते हैं तो 29,200 है। अगर हम इसको बताएं कि कितना हो सकता है तो लगभग 45 जो है आप लोगों का बन सकता है, वहां तक आप लोग का सैलरी ये जा सकता है। 45,000 जो है 45,000 के लगभग, उससे ज्यादा ही बनेगा, वो 45 से ज्यादा ही होगा बट उसके आसपास रहेगा आपको, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन। ये कल भी मैंने बताया था कि सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस पे लिया जा रहा है, चाहे आपने कॉमर्स से, साइंस से या आर्ट्स से, किसी से भी ग्रेजुएशन किया है आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब एज क्राइटेरिया को अगर हम देख लेते हैं तो वो भी समझना जरूरी है। देखिए 1/8/2025 से एज काउंट होगा। मिनिमम एज 21 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं यानी मेल हैं उनके लिए 37 है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए 40 साल है, 40 ईयर्स का रखा गया है, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 42 ईयर्स है। तो जिनका इसमें आ रहा है वो ये फॉर्म डाल सकते हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक इतना है और ये सारी चीजें जो दी गई हैं बस। अब छूट जो है आप लोगों को पता ही है, बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट दी जाएगी 5 इयर्स का। मतलब जो ऑलरेडी बिहार सरकार में पढ़ा रहा है, किसी पोस्ट पर है, तो उनको 5 इयर्स का और छूट मिल सकता है, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन एज में मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ते, एज देख लिया हमने। अब फीस की जहां तक बात है तो 100 रुपए ही लगेगा। ये तो भाई हमारे बिहार सरकार में अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है, बिहार गवर्नमेंट ने कर ही दिया है कि जितने भी ये सारे विभाग से निकलेंगे सब में 100 रुपया लगेगा। तो फीस आप लोग का 100 ही रुपया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चयन प्रक्रिया क्या है और ये सब तो हम समझेंगे क्योंकि एग्जाम इसमें होने वाला है। तो देखिए एग्जाम इसमें होगा और विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु तो सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ का आयोजन किया जाएगा। इसमें कोई साक्षात्कार नहीं है, डायरेक्टली आप लोगों के एग्जाम बेसिस पे यानी कि आप लोगों के मेरिट बेसिस पे ही जो है जितना आप मार्क्स लेकर आओगे उसके अकॉर्डिंग बनेगा। इसमें आप लोगों को अगर देखा जाए तो देखो यही 3 चीजें है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा चाहोगे तो निकाल लोगे। निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग इसमें रखा गया है। तो सामान्य भाषा में इंग्लिश एंड हिंदी है, इंग्लिश के लिए 30 मार्क्स है और हिंदी के लिए 70 है।
ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 नंबर का, 2 घंटे का एग्जाम। ये क्वालिफाइंग है, ये यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई होना जरूरी है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, पास होना जरूरी है। जीके से अगर बात करते हैं, जनरल स्टडी से बात करेंगे तो 100 नंबर का रहेगा, इसका भी 2 घंटे का है और 2 घंटे का ये एग्जाम रहा। तीसरा आप लोगों का सामान्य योग्यता है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, ये 100 घंटे का ये भी है, 2 घंटे का, और ये भी 100। तो ऑब्जेक्टिव जनरल एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग और जो मैथ्स होते हैं कैलकुलेशन बेस्ड, वो सब आपके रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है और 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। सामान्य भाषा अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे, जो कि मैंने आपको बताया 30% मार्क्स लाना जरूरी है हिंदी इंग्लिश में भाषा में, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अगर सारा सिलेबस भी दे दिया गया है, चलो अब हम डॉक्यूमेंट्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को, कि ये पहले से ही प्रिपेयर करके रख लोगे तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। बाकी ये सारा रिलैक्सेशन में ही आ रहा है। चलिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बाबू, यहां से आ जाइए। मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, आपका मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट लगना है। स्नातक और समकक्ष यानी ग्रेजुएशन का आप लोग का लगेगा। स्नातक और समकक्ष का अंक पत्र, यहाँ पर जो है आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का दोनों लगने वाला है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जो भी आप लोग ओबीसी के हैं, आप लोग एनसीएल लगाना है आप लोग को, वो सब दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति में स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही बनेगा। तो जो फीमेल है, क्या हो जाता है कि शादी के बाद मेल का ये चलने लगता है, ऐसा किया जा रहा था, लेकिन नहीं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फीमेल का होगा, फादर वाला ही चलेगा, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ लोगों को हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपको फादर का ही मिलेगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या इतना में आलोक में विविध प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी ये सब है। अब देखो, आप लोगों का अगर आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आपका है, बिहार का जो आपका सर्टिफिकेट है, 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप अगर बिहार के हैं और आप लोग उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जो आप लोग का निवास प्रमाण पत्र है वो ज्यादा पुराना मत रखिएगा, 2025 का ही रखिएगा जितने डॉक्यूमेंट्स हो, क्योंकि कोई भी रीजन मत दीजिएगा कि आपको जो है ये जॉब ना मिले। तो ये आपको देख लेना है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक, ये सब बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा है। पहचान पत्र फोटो युक्त जैसा कि आवेदन में दावा किया हो, हाल का खींचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का फोटो, लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की प्रति, यानी जो फॉर्म फिल कर रहे हो उसका आपको फोटोकॉपी भी रखना है, ठीक है। लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन की उपयुक्त प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सबका फोटो आपको ओरिजिनल रखना जरूरी है। आप लोग को 100 रुपए ही फीस लगेगा, ये आप लोगों को पहले ही से पता है। और वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 देना होगा। ये फॉर्म फिलअप आप लोगों का जो है 27 अगस्त से स्टार्ट होगा, 26 सितंबर लास्ट डेट है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब चलिए थोड़ा सा ना हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छे से क्लियरली यहाँ पर लिख करके समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में बच्चों को ज्यादा इशू आप लोग को होना नहीं है। अभी सबसे पहली बात, आप लोगों का जो है 10th का जो है सर्टिफिकेट लग रहा है, ये देख लेना है आपको, 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। ग्रेजुएशन का जो है आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगने वाला है। जिनके पास नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो आप लोग जो है प्रोविजनल लगा सकते हो। अगर अभी आप लोगों ने पास किया है तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो प्रोविजनल लगा सकते हैं।
जो प्रोविजनल होता है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो प्रोविजनल लगा सकते हैं। अब इसके अलावा आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट चाहिए और स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। फीमेल्स के लिए अपने फादर के एड्रेस से चाहिए। अगर मान लेते हैं कि कोई फीमेल है जो कि है झारखंड या किसी और जगह की और बिहार में उनकी शादी हुई है, तो उनका जो है वो झारखंड का ही चलेगा। ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति में स्थायी निवास प्रमाण पत्र। बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला पिता एवं नाम से ही होगा, तो जो निवास प्रमाण पत्र है आपके फादर के नाम का ही और फादर के एड्रेस का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, और ये ज्यादा पुराना नहीं रखना, ज्यादा पुराना इसमें नहीं रखना। ईडब्ल्यूएस वाले जो अपना डॉक्यूमेंट डालेंगे वो भी ज्यादा पुराना नहीं रखना, 1 ईयर का रखना, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कि मान लो कि 2024 के दिसंबर में बनवाए हो तो चल जाएगा, लेकिन 2024 जनवरी फरवरी का बना हुआ है या 2023 का बना हुआ है तो इग्नोर मारना और एक फ्रेश जो है आप बनाने के लिए और ये अप्लाई कर देना, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा नहीं बनने में। ठीक, और फ्रेश रहेगा ना, तो जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है वहां पे आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर भी नाटक करके ना वो लोग ये कर देते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए ये सारी चीजें आप लोग को रेडी कर लेनी है। और इसके अलावा जो है आप लोग अपना आधार जो है रेडी रखना है और फोटो अपना रेडी रखना है। आई होप आप लोग ये वैकेंसीज जरूर फिल कीजिएगा, क्योंकि कल से मेरे पास जितने कॉल आए थे मैंने सबको ये फोन पर भी बता दिया था कि भाई ये फॉर्म जरूर देख लेना है। 27 तारीख से ये फॉर्म फिलअप होगा। जैसे ही इसका फॉर्म फिलअप का आता है उस टाइम भी हम लोग ये आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।